कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने घोषणा किया था 1945 को एटम बम गिरा था हिरोशिमा पर। 6 अक्टूबर को 25 में भारत में भी कुछ ऐसा ही होगा। शायद वो दिन आया। कल कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किया, उन्होंने बाकायदे डाटा के साथ अपने चुनाव आयोग को नंगा किया। और चुनाव आयोग को नंगा किया मतलब अपने प्रधानमंत्री को नंगा किया, इस सरकार को नंगा किया। उस पर से एक एक तार उसके कपड़े उठा के उन्होंने नोच फेंका और कहा कि ये स्थिति है, ये हमारा प्रधानमंत्री जो बना है यह चोरी से बना है, वोट की चोरी से बना है। और इसकी चोरी में शामिल है इसका चुनाव आयोग, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ने किया है। सबके अलग हट करके जो चुनाव आयोग के लिए जो समिति बनी थी उसको नियुक्त करने के लिए, उससे अलग हट करके व्यक्तिगत रूप से उन्होंने उसकी नियुक्ति की है। और हमारे प्रतिवाद के बावजूद, हमारे विरोध के बावजूद, हमारे प्रतिवाद दर्ज करने के बावजूद उन्होंने उनकी नियुक्ति की है। और उन्होंने बाकायदे इनके साथ नमक हलाली की है और इनके ये स्थिति है इनकी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि 5 तरीके से वोटों की चोरी की गई है। और परत दर परत उन्होंने कहा कि कैसे कैसे चोरी की गई है। फर्जी पते पर वोट डाले गए हैं। एक एक घर में एक एक बाप के 49 लड़के हैं। एक कमरे में 125, 150, 250 लोग बैठे हुए हैं। एक एक आदमी के 2-2, 3-3 बाप हैं। इस तरह से 5 तरीके से उन्होंने बताया ये चोरी हुई है। और बेशर्मी की हद तो तब हो गई कि चुनाव आयोग उनसे कहता है कि अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो हमारे यहाँ आवेदन करें, हस्ताक्षर युक्त आवेदन करें तो मैं उस पर विचार करूंगा। उस बेशर्मी की हद होती है। वो अपोजिशन का नेता है, वो संविधान के अंदर, संसद के अंदर संविधान की शपथ लेकर के बात कर रहा है और सार्वजनिक रूप से कह रहा है। और अगर वो गलत है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करो, उसको गिरफ्तार करो, उसको पकड़ो, उसको जेल में बंद करो। ये अपने टुच्चे प्रवक्ताओं के माध्यम से आप उसके ऊपर क्या आरोप लगाते हो? लगाना सीधे बात करो। और तब से पूरे देश में भूचाल आया हुआ है। और यह भूचाल केवल हमारे देश में नहीं, यह भूचाल दुनिया के पैमाने पर है कि जो पंच की भूमिका में हो, जो एम्पायर की भूमिका में हो, एम्पायर अगर खुद बल्ला और गेंद लेकर के खेलना शुरू कर दे किसी टीम की तरफ से तो क्या होगा, उस एम्पायरी का क्या होगा? आज अखबारों को अगर आप देखें तो जितने प्रमुख अखबार अपने आप को कहते हैं, मेन स्ट्रीम के अखबार कहते हैं, उनकी स्थिति आप देखिए तो हंसी आती है। हंसी क्या आती है? दया आती है। और दया भी क्या आती है? किस तरीके से पत्तल चाटा जा सकता है। ये है वो कल का समाचार राहुल गांधी का, जो कि शीर्ष पर होना चाहिए था। तमाम अखबारों ने उसे तीसरे पन्ने पर दिया है, 10वें पन्ने पर दिया है, 13वें पन्ने पर दिया है। और उसमें भी चुनाव आयोग का जो कथ्य है उसको हेडिंग दिया है कि वो हस्ताक्षर युक्त आवेदन करें। आज हम इसी बात पर हम भी अपने यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं आपके सामने। हमारे साथ हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे मोहम्मद खालिद साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं राजनीति विश्लेषक राजशेखर राव जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं ईवीएम स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट माधव देशपांडे जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ बनारस से जुड़े हैं, बनारस का भी उसमें जिक्र है। बनारस में भी एक वोटर है जो पकड़ा गया है, जो 4-4 प्रांतों में वोट है और एक एक वोट में वो 2-2, 3-3 बार वोट दिया है। ये तो भला हो मूर्खता बस कहिए या जैसे कहिए, भाई चोरी करोगे पूरे देश के पैमाने पर करोगे, अगर हम खोजने निकलेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। तो बनारस भी उसमें शामिल है। खैर बनारस का उतना नहीं, एक विधानसभा, एक लोकसभा के अंदर एक विधानसभा का रिसर्च करने में 6 महीने लग गए। पूरी टीम लगी रही। जो चीज मांगा गया था, अगर वही डाटा उनको दे दिया गया होता, डिजिटल डाटा दे दिया गया होता तो उसको एनालिसिस करने में सुविधा होती। वो बंडल का बंडल
वोटर लिस्ट ले करके एक एक वोटर लिस्ट में से छांटना, उसकी तस्वीरें मिलाना, उसके पते मिलाना, लोगों को मिलाना और देश के पैमाने पर उसको टेस्ट करना इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन जब आदमी करने को ठान ले तो होगा, और वो हुआ। एक विधानसभा का हुआ, इस तरीके से पूरे देश का भी किया जा सकता है और किया जाएगा। चुनाव आयोग आज की तारीख में भी तमाम लोग उसके वेबसाइट पर जाकर के उससे जवाब मांग रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट बंद कर दिया है, बंद करके भाग गया। अब वो किस कोने अतरे में चला गया है या कहां मुंह छिपा रहा है, खैर खोज के निकाला जाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो दिन भी आएगा कि इन सारे लोगों से सवाल पूछा जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा, और अगर जवाब नहीं देंगे, जो कि उनके पास नहीं है, तो उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई होगी। आज नहीं तो कल वो दिन तो जरूर आएगा। आज हम इस पर चर्चा कि जब खुलासा हो गया, और इसके पहले भी खुलासे होते रहे हैं, और ये बात साफ हो गई कि पिछला जो 5 साल पहले का बिहार चुनाव हुआ था, फिर उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, हरियाणा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, दिल्ली चुनाव हुआ, सब चुनाव में जनादेश चोरी हुआ। अलग अलग जो है एजेंसीज ने, अलग अलग जो लोग फैक्ट चेक करने वाले लोग हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने इस सब का खुलासा कर दिया। राहुल जी का खुलासा उसमें सबसे ज्यादा विस्फोटक है, सबसे ज्यादा तथ्यात्मक है, क्योंकि 6 महीने के इसके पीछे एक होमवर्क है। लेकिन सवाल है सो व्हाट और व्हाट नेक्स्ट, मेरी उसी में रुचि है। और ये मेरा कहना ये है कि असल में कब तक अपोजिशन जो है वो जन आंदोलन से मुंह छुड़ाने का काम करेगा। अगर ये आंदोलन बिहार में उसी समय चल गया होता, तेजस्वी यादव ने चलाया होता आंदोलन, या इसके बाद अखिलेश यादव ने चलाया होता, या जो है जो दीपेंद्र हुड्डा ने चलाया होता, या महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी ने चलाया होता, तो मुझे लगता है कि ये नौबत यहाँ तक नहीं आती कि वो SIR करके सरेआम 65 लाख मतदाताओं को जोड़ने काटने का जो भी कुछ चल रहा है वो कर पाते। तो अभी ये है कि आपने एक्सपोज कर दिया एक तरीके से। या तो अब ये पोजीशन आप लीजिए कि बिहार के चुनाव को आप बहिष्कार करेंगे, और जो भी लोग हैं, ठीक है, वहां का चुनाव होगा, लोग लड़ेंगे, कोई सरकार बनेगी, लेकिन वो इलेजिटिमेट सरकार होगी। अगर महागठबंधन उस चुनाव से बाहर रहता है और इंडिया गठबंधन जो है ये कहता है कि ये अवैध है, तो पूरी दुनिया उसको जो है वैध मान ही नहीं सकती है। वहां से असल लड़ाई शुरू होगी। मुझे लगता है कि ये विल पावर का मामला है, और जिस विल पावर के साथ में राहुल गांधी ने अपना काम वहां पर किया, LOP के तौर पर वहां पर उठाया, वही जो विल पावर है वही एक सामूहिक नेतृत्व के अंदर दिखलाई पड़नी चाहिए, और एक बहुत अच्छा मौका है। और ये बात मैं मौका आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बिहार में देखा है 9 जुलाई का जो बंद हुआ, वो बंद कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया, वो बंद जनता ने किया। और जब जनता मैदान के अंदर उतर जाती है तो वो बड़े बड़े सिंहासन जो है वो हिल जाते हैं। 42 का मूवमेंट इस बात का गवाह है, 74 का मूवमेंट इस बात का गवाह है, हमारा किसान आंदोलन इस बात का गवाह है, CNRC का आंदोलन इस बात का गवाह है, वकीलों का जो आंदोलन हुआ उसका वो गवाह है, ड्राइवरों का जो आंदोलन हुआ वो गवाह है। तो मेरा कहना ये है कि अब इसके आगे जो है देश इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप निकलिए, आप सड़क पर उतरिए, आर पार की लड़ाई लड़िए। और मेरा तो कहना शुरू से रहा, जिस समय 5 साल पहले जब वोट चोरी हुआ था, तब से लेके आज तक, कि आपको अनिश्चित कालीन जो है वो सीज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को घेर करके बैठ जाओ लाखों लोग, और जब तक इस बात का निर्णय ना हो जाए कि इलेक्शन अब इस देश के अंदर निष्पक्ष होंगे, तब तक आप वहां से उठो नहीं। उसमें सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अंदर लीजिटिमेट सरकार चलवाई, वहां पे 2-2 पार्टियों के विधायक सांसदों को खल्लास किया, तो वो सब मामला जो है मिलजुल करके चल रहा है। और इसलिए फाइनल राउंड में जनता पर भरोसा करो, जनता के आंदोलन पे भरोसा करो, गांधी के रास्ते पे भरोसा करो, और नतीजा निकालो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तिवारी जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जी, जनता पर भरोसा करो। हम चलते हैं वरिष्ठ गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही के पास। जागृति राही जी, आपकी टिप्पणी। हुआ है वो ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को इसका अंदाज नहीं था या हमें महसूस नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने 2014 के चुनाव में, हम तो सिविल सोसाइटी हैं और अपना संस्था का काम और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। इतना ज्यादा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा नहीं चुनाव में भागीदारी का।
लेकिन 2014 में जब बनारस में मोदी जी लड़ने आए तो फिर हम लोगों को, क्योंकि उनका बैकग्राउंड पता था और विचारधारा का एक संघर्ष है ही, तो हम उनके खिलाफ हम लोग उतरे और बाकायदा उतरे। हमने 40-50 बूथों पे जिम्मेदारी लेकर काम किया और देखा कि उस वक्त भी 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम था। उस वक्त भी रिजल्ट बीच में गिनती रोक दी गई, रिजल्ट सबसे बाद में बताया गया और मैनिपुलेशंस उस वक्त भी दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने नया अभी कोई शुरू किया है, ये इसमें पक्के हो गए हैं और इनका कॉन्फिडेंस कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया और इसीलिए, और जब इनकी, और दूसरी चीज कि लोगों की इनके प्रति जो नकारात्मकता है वो बहुत बढ़ गई, इसलिए इनको बिना मैनिपुलेशन के ये जीत ही नहीं पाएंगे। तो ये सारा कुछ इनको इतना खुल्लम खुल्ला करना पड़ा कि ये अपना आदमी बैठाने के लिए परेशान हो गए हर जगह, चाहे जुडिशरी हो या चुनाव आयोग हो, उनको अपना पूरा वर्चस्व चाहिए था। और उसके बाद जो किया है वो सीधे सीधे नागरिक के हक की लूट, संविधान का पूरा उल्लंघन और पूरे सिस्टम का पतन है अपने आप में। तो और हम जैसे लोग जो जिंदगी लगा दिए इसी बात के लिए, यहाँ बैठे सारे लोगों ने, कि लोकतंत्र इस देश में अंतिम आदमी तक पहुंचे और उसको जो संविधान ने एक वोट का हक दिया है वो उसके पास रहे और उसकी कीमत वो समझे पूरी तरह से। उस पूरी भावना के साथ सबसे बड़ा धोखा ये पूरा का पूरा कल जो सीन निकल के आया है वो दिखाई देता है कि एक पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया जाए जिसमें वोट के हक को, नागरिक के हक को खत्म कर दिया जाए। उसके वोट देने ना देने का कोई मतलब नहीं रह गया, जैसे चाहे मैनिपुलेशन कर दिया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद है अपने आप में। हम मानते हैं कि इसके खिलाफ वाकई में जिस तरह से भी हो सके लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारे तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि ये देश चलेगा कैसे। आज तो अजीब अजीब चर्चाएं सुन रही हूँ कि अमित शाह जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएंगे, मतलब कुछ भी चल रहा है। कहीं भी इनके मतलब बाप दादा की कुर्सी हो गई है, जहां मन करेगा जैसे मन करेगा ये तय कर लेंगे और बैठ जाएंगे। तो ये जो है ये बहुत दुखद है। और पूरा का पूरा ये 10 पॉइंट है, वो तो 5 बोल रहे हैं, मैं 10 पॉइंट बोल रही हूँ कि आप देखिएगा कि आचार संहिता का पूरा उल्लंघन, मीडिया का पूरा रोल, प्रशासन का पूरी तरह इस्तेमाल, ये सारी अभी इसमें शामिल होने चाहिए। सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग, टाइमिंग पूरा का पूरा इनके हिसाब से सेट किया जाना, रिजल्ट में देर करना, गिनती में देर करना, पैसे बांटना, विपक्ष के खाते सीज करना, ये सारा तो उसी खेल का हिस्सा है ना। ऐसा तो है नहीं कि खाली इन्होंने वोटर लिस्ट गड़बड़ की है, वोटर लिस्ट तो कर ही रहे गड़बड़। और सच में ऐसे लोग हैं, हमने बनारस में देखा कि हजारों बसें आती हैं बनारस में गुजरात से और तमाम जगहों से, वोट के दिन तक वो लोग यहीं रहते हैं और घूम घूम के वो लोग खाली पोस्टर बैनर नहीं चिपका रहे हैं, पूरा पूरा परिवार आता है जिनको पैसे पे डेली वेज पे बुलाया जाता है, अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है और उसके बाद वो वोट भी डालते हैं। उनको शहर से बाहर नहीं निकाला जो जाता है, जो नियम है उसके हिसाब से। तो ये हम लोग सब जो सामान्य कार्यकर्ता है जमीन पे, वो सारे लोग जानते हैं। इसका प्रूफ, फुल प्रूफ जो चीजें हैं वो दिखाई दी गई कल, जिस तरह से राहुल जी ने बोला। और सबसे बड़ी बात कि लोगों का ध्यान जो सबसे ज्यादा ईवीएम की तरफ था, अब ये समझ आ रहा है, जो लोग आम आदमी है उसको ये दिखाई दे रहा है कि ये वाकई में तो दरअसल में तो वोटर लिस्ट से ही खेल कर दिया जा रहा है। तो ये बात समझनी, हर आदमी तक ये बात पहुंचानी आज का सबसे बड़ा काम है। क्योंकि देखिए, कोई भी विपक्ष का नेता हो या कोई भी नेता हो, वो नेता तब है जब उसके पीछे जनता का हुजूम खड़ा हो, और जनता जब ये बात समझेगी अच्छी तरह से कि हाँ हमारी इस तरह से ये खतरा हमारे ऊपर किस कदर है। तो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, कब तक मैनिपुलेशन चलता है? हम नहीं कहते कि उस तरह की नौबत आए, हम नहीं चाहते हैं कि वो हालात हो, लेकिन अगर इसी तरह सप्रेशन जारी रहेगा और इसी तरह से सारे सिस्टम को धता बताया जाएगा और कंट्रोल, अभी भी देख लीजिए बेशर्मी की हद देखिए, इतना नहीं कहते बन रहा है कि हम जांच कराएंगे, ये भी नहीं कह रहे, उल्टा उस आदमी के ऊपर आरोप कि तुम शपथ पत्र दो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, तो तुमको धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। और ये क्या चुनाव आयोग कर रहा है? ये गृह मंत्रालय करा रहा है ना इस देश का, जिसके हाथ में पुलिस है, जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है, सारा कुछ है, वो आदमी वहां से बैठकर ये सारा मैनिपुलेशन करता है। हम लोग जानते हैं, होटल का नाम जानते हैं जहां आकर पैसे बांटे जाते हैं और बीएलओ को बुला बुला के धमकी दी जाती है। वो बोलते हैं कि हम लोग को कहा जाता है कि आप अपने बच्चों की खैरियत चाहते हैं ना, तो चुपचाप जो हो रहा है होने दीजिए।
ये हालत है इस देश में। टीचर्स डरती है, कांपती है, बताना नहीं चाहती है, चुनाव ड्यूटी में जाना नहीं चाहते हैं। पुलिस वाला बेचारा बोलता है कि दीदी जब तक हमारे हाथ में रहेगा तब तक तो हम नहीं करने देंगे, लेकिन क्या ही बताएं, अब वो जान ही नहीं रहा है कि उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ पहले से ही तय हो चुका है। तो ये बहुत ही सीरियस मामला है और देश में इसको कहते हैं इससे ज्यादा इमरजेंसी की कोई हालत नहीं हो सकती, जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ सबसे बड़ा जो कानून है, जो हम जाते हैं गांव में तो हम यही पढ़ाते हैं, महिलाओं को, युवाओं को, बच्चों को, सबको ये बताते हैं कि देखो तुम्हारे हाथ में इस देश की आजादी की लड़ाई से सबसे बड़ा पावर जो आया कि राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र, तुम्हारा जनता का राज आया और तुम्हें तुम्हारा वोट एक गरीब से गरीब, एक दलित से किसी भी व्यक्ति का वोट एक इस देश के राष्ट्रपति के वोट के बराबर होता है, और वो कोई तुम्हारे जनता के सेवक है, वो तुम्हारे महाराजा नहीं है, वो तुम्हारे मालिक नहीं है, तुम मालिक हो। हम लोगों का सारा पढ़ाया लिखाया तो बेकार है, सारा पढ़ाई लिखाई बेकार है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारे देश की ये जो पूरा शासन तंत्र है उसमें इतनी रीढ़ की हड्डी और नैतिकता नहीं बची है, इतना दम नहीं बचा है कि अपने राइट के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, अपने देश के संविधान के लिए और अपनी जनता के राज के लिए खड़े हो जाए और कहें कि भैया तुम ये सारा गलत जो कर रहे हो ये नहीं होगा। ये सवाल अब उनका है। राहुल गांधी ने अपना कर दिया जो करना था, उन्होंने बोल दिया, लेकिन सवाल यह है कि हम उसको लेके कितना लोगों के बीच जा करके और लोगों को इस बात के लिए तैयार कर पाएंगे कि ना बोले इनको अब बहुत हुआ, आपने पानी सर के ऊपर गुजर चुका है, अब बस करिए, बराए मेहरबानी। एक आपके दोस्त हैं जो इनके कर्म झेल रही है देश की जनता, ऊपर से 50% और 25% खेल रहे हैं और दूसरे आप यहाँ बैठकर खेल रहे हैं, तो इस खेल को बंद कीजिए।